जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा होती है। भक्तों, देवी दुर्गा ही माँ पार्वती का ही रूप माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस में शैलपुत्री की उपासना की जाती है। यह शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय और माता मैना के यहाँ जन्म ली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा शैलपुत्री। ये शैलपुत्री पूर्व जन्म में माँ सती ही थी, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री और माता मैना के यहाँ जन्म ली थी, जिसका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। देवी शैलपुत्री को देवी हेमवती और देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। जिस प्रकार माता सती का विवाह शंकर भगवान से हुआ था, वैसे ही माता शैलपुत्री का विवाह भी भोले भंडारी के साथ हुआ था। नवरात्रि के द्वितीय दिवस में जिस शक्ति के रूप में आराधना की जाती है, उस शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म अर्थात तपस्या, और चारिणी का अर्थ होता है तपस्या का आचरण करने वाली। माँ शैलपुत्री अपने गुरु नारद जी से दीक्षा पाकर के उन्होंने शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की, और इसी कारण से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। माँ दुर्गा के तृतीय दिवस के रूप में तीसरी शक्ति के रूप में जो पूजा की जाती है, उसका नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा को देखा जाए तो उसके मस्तक में चंद्र के आकार का एक संरचना बनी है। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ होते हैं और सभी 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विराज। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा की जाती है। उस माता का नाम है कुष्मांडा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय सृष्टि के अस्तित्व के लिए ब्रह्मांड का निर्माण किया, और ब्रह्मांड के निर्माण अर्थात अंड, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा कुष्मांडा। माता दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। भक्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें कार्तिक भगवान भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप में इसकी आराधना की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद माता की गोद में बैठे होते हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से भगवान स्कंद का भी पूजा हो जाता है। 6वें स्वरूप में कात्यायनी के रूप में जाना जाता है, और कहा जाता है कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था कत्य, और उनके पुत्र हुए कात्य, और उन्हीं के गोत्र में ऋषि कात्यायन हुए। ऋषि कात्यायन ने भगवती माँ की तपस्या की, और भगवती माँ की तपस्या करने के बाद माँ प्रसन्न हुई और उनको पुत्री रूप में उनके घर जन्मने के लिए वरदान दिया। और यही माता है जिन्होंने दैत्य महिषासुर का संहार किया। 7वें रूप में पूजा की जाती है कालरात्रि की। इसका स्वरूप घने अंधकार की तरह भयंकर काला होता है। सर के बाल बिखरे हुए होते हैं, इनके 3 नेत्र होते हैं, इनके नासिका से अग्नि ज्वाला निकलती रहती है। इनकी पूजा आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस कारण इस देवी का एक नाम शुभंती माँ भी है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति, जिस शक्ति की उपासना की जाती है, उस शक्ति का नाम है महागौरी। इसका रंग पूर्णतः श्वेत है, और इस शैलपुत्री ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। काला रूप को देख करके भगवान भोलेनाथ ने गंगा जल से माँ के शरीर को मला है, जिससे उनका शरीर दिव्य कांति में दुग्ध के समान हो गया। शक्ति के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, उस माँ का नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की उपासना करने से हमें सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए इसका शंकर जी का एक नाम अर्धनारीश्वर भी है। इसी शुभ मंगल कामनाएं के साथ आप सभी भक्तों को नव दुर्गा माँ आपको सदा आशीर्वाद देते रहें, और इसी के साथ मैं माता जी को प्रणाम करते हुए आप सभी से